जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। आजादी के बाद से रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने साइंस में 0 नोबेल प्रोड्यूस किए हैं। यूएसए ने 100+ कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 83% एडुकेटेड इंडियंस एम्प्लॉयबल ही नहीं हैं। और जो लोग सुंदर पिचाई, सत्या नडेला का नाम लेकर भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, उन्हें बता दूं कि उन लोगों ने भी आगे चलकर अपनी पढ़ाई जो है वो भारत से बाहर की है। ये तो वही बात हो गई कि सचिन तेंदुलकर बनना है तो उनके जैसा पहले 10वीं में फेल होना ही पड़ेगा। खैर, इन सब के पीछे हम अगर इसका रूट कॉज खोजते हैं तो क्या मिलता है हमें? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब उनके सामने 2 चैलेंजेस थे। पहला, कम्युनिकेशन विद इंडियंस, दूसरा, वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इन सब समस्याओं से निपटने के लिए उस वक्त थॉमस मैकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हुए। उनको बंदे चाहिए थे काम करने वाले, जो चुपचाप डेस्क पर बैठे रहें, अपना काम करें और क्वेश्चन ना करें और ज्यादा क्रिएटिव भी ना हो। अब समझिए कि इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। उसके बाद भी इंग्लिश एक लैंग्वेज की बजाय एक क्लास बन गया है हमारे यहाँ। रशिया में, चाइना में, फ्रांस, इन सब जगहों पर इतना ज्यादा ऑब्सेशन है इंग्लिश को लेकर जितना इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब है कि आपको कोई और लैंग्वेज आता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम आज भी रटने का कंपटीशन होता जा रहा है। जो ज्यादा रट लेता है उसके ज्यादा नंबर आ जाते हैं। अब 95% जिसके संस्कृत में आए हैं वो कभी संस्कृत ही नहीं बोल पाता। और बेसिक हिस्ट्री होने के बजाय इतनी मोटी मोटी किताबें हैं हिस्ट्री की जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आज की डेट में आपको कुछ भी पता करना है तो आप गूगल से पता कर लोगे। उसके लिए आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल में हर क्लास में एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है। फिर भी 12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और बिना किसी बुक को पढ़े 5 साल का बच्चा ये सीख लेता है, क्योंकि विदेश में उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है। अच्छा, ये बताइए, मैंने और आपने जो मैथ के फॉर्मूले 10वीं और 12वीं में रटे हैं उसका क्या यूज है हमारे लाइफ में? बच्चे बस पढ़ते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं। हर माँ बाप को इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले अगर एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो माँ बाप एंट्री ही नहीं करवाते, तो कॉलेज का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ से आएंगे? और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन सब यही समझाते हैं कि अगर आपके मार्क्स नहीं आए और नौकरी नहीं लगी तो आपकी जिंदगी बेकार है। और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रख देते हैं साइड में और अच्छे मार्क्स, अच्छी नौकरी पाना आपका सपना बन जाता है। अभी सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, दूसरों को नीचा दिखाओगे। और इतनी छोटी उम्र में अगर सपना टूट जाता है गलती से भी तो आप खुद को जज करने लगोगे। इतना बाहर वाले आपको कम नहीं समझेंगे जितना आप खुद की नजरों में गिर जाओगे। अब वो बात जो हर कोई सोचता है, इंडिया का जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ही अच्छा है तो सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं देश से पढ़ने के लिए? वैसे पॉलिटिशियंस के बच्चों को उन्हीं एरिया में स्कूल या कॉलेज में भेजना चाहिए जिस एरिया में वो पॉलिटिशियन जीतता आया हो, तभी वहां के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। हम लोगों को नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा आज के दौर में। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर ये सारे फैक्ट्स हमारी आंखों के सामने तैर रहे हैं तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? आपको ये अगर समझ आता है तो कमेंट जरूर करें।